आज सुबह सुबह गाय घुस गई थी तो देखो मेरे बगीचे में ये फूलों वाला पौधा खा गई। तोड़ दिया इसको। कितना सुंदर था, इसके ये बीज होते अब और फिर और पौधे उग जाते, लेकिन इसको तो तोड़ दिया गाय माता ने। ये बचा है अब। और ये देखिए, ये बेल, मोगरा की बेल, इसको भी खा गई। इसकी एक डंडी बची है अब। शुक्र है कि ज़्यादा आगे नहीं आई, उस ध्यान दे लिया, वरना सारे पौधे खा जाती। मैं बना रही हूँ लौकी और दाल की मिक्स सब्जी। इतनी सारी साड़ियाँ धोई है मैंने, अभी नहा धो के तैयार होंगी। अभी बालों में मेहंदी लगाई थी, कलर आ गया है। मैं नहा धो के अब तैयार हो चुकी हूँ और अब सुनेंगे हम सब मिलकर कहानी। और आज जो मैंने ये साड़ी पहनी है, ये साड़ी मेरी बहू लाई थी मेरे लिए। बहुत ही अच्छी लग रही है ये साड़ी। थैंक यू कोमल। और अब हम सब सुन रहे हैं हमारी पंडिताइन से कहानी। यहाँ पर हमने अपने कलश वगैरह सब रख लिए हैं। और ये मेरी दौरानी है, ये जेठ जी की बेटी की बहू और ये बेटी। एक दौरानी के भाभी की तबीयत ठीक नहीं थी तो वो मिलने के लिए गई हुई थी। और ये मैं, हम सभी एक जगह सुन रहे हैं कहानी। कहानी सुनने के बाद हमने सूरज भगवान को पानी चढ़ाया। और जब जल चढ़ाते हैं सूरज भगवान को तो इस तरह से बोला जाता है, सोने को सांकड़ों गढ़ मोत्या को हार, चांद सूरज न रख देता जियो वीर भरतार। 7 बार बोलते हैं और जल चढ़ाने के बाद उसी स्थान पर परिक्रमा देते हैं और सूर्य भगवान को प्रणाम करते हैं। जो छोटी हैं परिवार की, वो एक दूसरे के पांव लगती हैं, अपने से बड़ों के पांव छूती हैं। शाम को ये देखिए, मैंने पनीर की सब्ज़ी के लिए ग्रेवी तैयार कर ली है और ये पनीर कट कर लिया है। पनीर की सब्ज़ी बना रही हूँ, साथ ही रोटी बना ली और बना रही हूँ मैं चूरमा। तो ये देखिए 4 से 5 रोटी ली है, इनको बारीक बारीक तोड़ लेती हूँ। गर्मा गर्म रोटी को हम चूरते हैं इस तरह से। आज के दिन मुठिया बनाई जाती है। ये डाल दिया मैंने घी और इसी के अंदर बूरा चीनी होती है वो डाल दूँगी। ये देखिए बूरा चीनी डाल दी और अब इसको हाथ से मैं अच्छी तरह से चूर लूँगी। ये चूरमा बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और आज के दिन दाल चूरमा तो बनता ही है लगभग। तो ये देखिए, गरम गरम रोटी को ही मैं चूर रही हूँ। मेरी अंगुलियाँ जल रही थी, लेकिन गरम गरम को चूरना ज़रूरी है। जैसे रोटी ठंडी हो जाती है तो फिर इनका चूरमा नहीं बनता अच्छे से। तो ये देखिए बहुत ही शानदार बनेगा और मैं इसको हाथ से चूर रही हूँ। और 4-5 मिनट चूरने के बाद ये देखिए बहुत ही शानदार चूरमा बनकर तैयार है। और अब मैं बना लेती हूँ मुठिया चांद को रख देने के लिए। ये 4 मुठिया इस तरह से बनाते हैं हमारे, और इन्हीं से चांद को अर्घ देते हैं हम लोग। मिठाई वगैरह नहीं रखते। देखिए 4 मुठिया बना ली। ये मुठिया बनकर तैयार है और अर्घ देने का सारा सामान तो मैंने जचा लिया है। ये चूरमा बना लिया, बाकी हम लोग खा लेंगे। अब चांद का इंतज़ार हो रहा था और ये देखिए चांद निकल आया है। और अब मैं दे रही हूँ चांद को अर्घ। और चांद को अर्घ देते हैं उस समय भी हम यही बोलते हैं 7 बार, सोने को सांकड़ों गढ़ मोत्या को हार, चांद सूरज न अर्घ देता मारा जियो वीर भरतार। ये इस तरह से पानी के साथ चांद को रख देते हैं। और साथ ही हमारे पतिदेव, मेरे पतिदेव जी खड़े हैं और ये मैं चांद को रख दे रही हूँ। चांद को अर्घ देने के बाद यहाँ पर भी परिक्रमा की जाती है
जहाँ पर मैंने जल चढ़ाया है उस स्थान की, और फिर चाँद को प्रणाम किया जाता है। तो मैंने परिक्रमा दी और फिर चाँद को प्रणाम किया। और फिर जो मैंने मुठिया बनाई थी उस मुठिया से मैं चंद्रमा को भोग करवा रही हूँ। इस मुठिया से ही हम भोग लगाते हैं। और देखिए तो मेरी साड़ी कैसे झिलमिला रही है, बहुत ही अच्छी लग रही है। और ये सारा करने के बाद मैंने अपने पति देव जी के पाँव छुए। इनको हंसी आ रही है, आशीर्वाद दिया इन्होंने मेरे को सौभाग्यवती का। और ये देखिए चाँद के साथ मैं अब खिंचवा रही हूँ फ़ोटो। कितना अच्छा लगता है ना इस तरह से, बहुत ही अच्छा। और मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।